ज़्यादा स्पेस लेता मोड़ते समय ना। ये आराम से लेकिन इतनी की स्पीड में हम निकालेंगे इसका। मार्केट जो हमने मॉडिफिकेशन करवाई तो मैं उसके बारे में आपको रिव्यू, जो वाइजर है ना वो लगवाएंगे, वो कंपनी का लगवाएंगे, क्योंकि ना तो ये हीट होने का तो चांसेस है नहीं, क्योंकि इसमें 0.71 ग्राम आया 72। जी हाँ, जूम 160 का यही है माइलेज। तो एवरीवन, मॉर्निंग के बज चुके हैं 10:18 और आज जा रहे हैं जूम 160 का प्रॉपर सिटी माइलेज। जी हाँ, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया माइलेज कितना दे रही, हमें भी नहीं पता था, लेकिन फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। कल या परसों भाई करवा के आ चुके हैं गाड़ी की, यानी कि सिटी में माइलेज टेस्ट करेंगे। जब ट्रिप पे जाएंगे तो ऑलरेडी आपको हाईवे पे पता चलती रहेगी कितनी माइलेज दे रही है हाईवे पे, लेकिन हमने ये सोचा कि अभी हम ट्रिप पे चल दो सिटी का निकाल लेते हैं, सिटी पे कितनी माइलेज है। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मॉडिफिकेशन वाली वीडियो में भी कमेंट्स आए थे, और जब हमने जूम 160 की डिलीवरी ली थी तब भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो चलते हैं फटाफट करते हैं जूम 160 का प्रॉपर सिटी माइलेज कितना 1 लीटर में दे रही है माइलेज, वही करेंगे। पहले पेट्रोल पंप पे जाएंगे, टंकी फुल कराएंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे 30-35 किलोमीटर के लगभग, फिर जाके तेल डलवाएंगे तो एग्जैक्ट पता चल जाए कितना हमारी गाड़ी ने तेल खाया, कितना एवरेज निकल लिया। मिलता है आपको स्कूटी पे, भाई की गाड़ी जाएंगे, स्कूटी उठाएंगे, फिर वहाँ से रवाना हो जाएंगे। और हो चुके हैं फिलहाल गंजा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी में लग रही थी, सोचा कि बाल काटा लेते हैं। वैसे भी साल में कटाता हूँ तो कटा ही लिया मैंने, और वैसे भी कटवाना ही महीने भर के बाद, वो पता चल जाएगा महीने भर के बाद क्यों कटवाना है, तो आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा कि महीने भर के बाद फिर मुझे गंजा होना ही था। तो ये रेडी हो चुके हैं, भाई की गाड़ी के पास आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। उसी दिन जो मैंने सीखा था ना स्टार्ट करना, ये हमारे भाई की गली, हम यहीं आते थे तब ट्रिप पे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। चलो स्टार्ट भी हो गई, वार्म अप होने देते हैं, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। यानी कि इसमें RPM सुई तो नहीं है, कोई नहीं, तब भी 1 मिनट का वेट कर लेते हैं और फिर रवाना होता है आगे की तरफ। ट्रिप चलो 0 कर दे, कहीं से करके देखते हैं। हाँ 0 हो गई, 0.0 किलोमीटर हो गई ना। चलो चलते हैं जूम 160। पहले चलते हैं पेट्रोल पंप। भाई इसको चलाने में ना थोड़ा भी मुझे वो है, अभी आधा 1 घंटा होगी ना तो फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या है ना, इसका हैंडल मुड़ता है और आगे का जो रहता है ना सिस्टम, यानी कि जो लाइट वगैरह वो मुड़ता नहीं है, और हमें एक्टिवा चलानी है, वो जुपिटर चलाने की आदत है। आया क्या भाई, आजा आजा आजा। फिलहाल इसका फर्स्ट सर्विस हो चुका है। आगे से चलते हैं, आगे से यूटर्न लेके पेट्रोल पंप पे चलते हैं, जहाँ हम लेते हैं ना वहीं पे चलते हैं, वहीं पे तेल लेंगे। ट्रिप जो है 0.4, यानी कि ट्रिप जो है मैंने 0 कर दिया है। अभी फिर से हम ट्रिप 0 कर देंगे, पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे और फिर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के लगभग चलाएंगे और फिर पेट्रोल पंप पे आके दोबारा से तेल डलवाएंगे। तो वैसे ही मैं एवरेज निकालता हूँ, और वैसे ही प्रॉपर एवरेज निकलती है गाड़ी की। और पीछे का बैक रेस्ट जो है ना भाई का, ये थोड़ा इशू कर रहा है, ये लूज हो गया जो हमने लगवाया था ना। बताता हूँ क्या क्या अभी तक दिक्कत आई है गाड़ी में, मॉडिफिकेशन जो हमने आफ्टर मार्केट करवाई है। आज धूप तेज़ है, पिछले बार तो दिल्ली में 2-3 दिन से तो इतना अच्छा मौसम था, मज़ा आ गया भाई। चलो यहीं से मुड़ते हैं। अबे रोड बंद कर दिया क्या? अबे भाई साहब, ये रोड हमेशा खोदा खादी रहता ही है क्या? मोड़ ही ले भाई। इस टाइप की स्कूटी चलाने की हैबिट नहीं है ना, क्योंकि ये भी पार्ट है ना आपका, ये पार्ट हैंडल से कनेक्ट है नहीं, ज़्यादा स्पेस लेता मोड़ते समय ना। यार अभी तक गाड़ी का नंबर आ गया गाड़ी का ब्रो। हाँ नंबर आ गया गाड़ी का, चलो ठीक है। मैं यही सोच रहा पता नहीं ट्रिप पे जाएंगे नंबर आया नहीं आया गाड़ी का, लेकिन फाइनली नंबर आ गया गाड़ी का। एक्चुअली जो काम वाम कराया ना और ब्रॉड लगने लगी है अपनी ये जूम 160। आज इसका प्रॉपर माइलेज टेस्ट कर ही लेंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स थे कितना माइलेज दे रही है, कितना माइलेज दे रही है, लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद ही मुझे भी निकालना था कि फर्स्ट सर्विस के बाद देखते हैं क्या माइलेज में फ़र्क आता है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस के बाद ही जो होता है ना प्रॉपर आपको माइलेज वगैरह गाड़ी में पता चलता है सब चीज़। चलो यहाँ लेते हैं तेल, यानी कि पेट्रोल। यहाँ भीड़ ही रहता है हमेशा। तो ट्रिप जो है ना, ट्रिप फिर से हम 0 कर देते हैं। 2.9 है ना, इसको कर दिया हमने 0 हो गया, देखो ना। मंगल फुल कर दो, ऊपर तक कर देना। ये ऑटो कट है ना इसमें, ये भरिए कितना आ गया 3 लीटर के लगभग, ऊपर तक कर देना अंकल जी। ये आराम से बस ठीक है अंकल जी। तो भैया ऊपर तक हो गई पूरी टंकी। कितना आया 3.84, यानी 392 का 3.84 3.92। अरे भैया आ जा। चलो भाई 3.84 आया, और फिर इसी पेट्रोल पंप पे आएंगे तेल डलवाने के लिए। जब हमारा 35 किलोमीटर चल जाएगी ना गाड़ी, 30-35 किलोमीटर के लगभग, फिर हम इसी पेट्रोल पंप पे आएंगे। वाह भाई, कार भी रॉन्ग रूट आने लगी तेल डलवाने के लिए, क्या बात है। चलान कर दूँ क्या इसका? चलान वैसे मैं कर सकता हूँ, इसका नंबर है ना, आप सब मत कर देना यार। रहने दो यार, इमरजेंसी में होगा तभी रॉन्ग रूट लिया होगा। अंकल जी ने थोड़ा सा तेल गिरा दिया, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तेल गिरता ही है, जितना भी ऊपर कराओ ना, किसी भी गाड़ी में फुल करवाओ ऊपर तक गिरता ही है। तो भैया निकल लिया प्रॉपर सिटी में माइलेज, ये देख रहे हो सिटी में चल रही है गाड़ी हमारी। हाँ गाड़ी की जो स्पीड बता दिया जाए ना, ये गाड़ी की स्पीड हम रखेंगे 45 और 50 के लगभग, इतने ही रखेंगे, और इतने में ही हम एवरेज निकालेंगे 45-50। इससे ऊपर चले जाएगी बीच बीच में, अब क्या कर सकते हैं, फिर नज़र गिराएंगे मीटर पे तो कम कर लेंगे, लेकिन इतनी की स्पीड में हम निकालेंगे इसका माइलेज टेस्ट।
प्रॉपर सिटी माइलेज टेस्ट जूम 160। तो हम कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता, जहाँ चलेगी 15 किलोमीटर जाएंगे 15 किलोमीटर आएंगे। और ये ट्रैफिक उधर क्यों लगा इतना ज़्यादा? ये सिटी में भी ना इतनी गाड़ी चलती है आपकी 40 45 50 के लगभग, 50 से ऊपर तो नॉर्मली है कि कोई खाली रोड दिन वगैरह में होती तो खींचती ना, तो ट्रैफिक में और सिटी में तो इतनी ही चलती है 40 45 50। ये तो ट्रैफिक क्यों लग रहा है? अब ट्रैफिक लग रहा है तो इतनी ट्रैफिक में मैं जाऊँगा नहीं भाई। एक्चुअली प्रोटेस्ट चल रहा है ना दिल्ली में, तो उसके हिसाब से पूरा अभी जो है ना रूट डाइवर्ट कर रखा है ना, तो पूरा ट्रैफिक जैम लग रहा है। देखो बीच बीच में जा रही है तो मैं तो मीटर पे देखता हूँ ना, पता नहीं, एक तो इसमें पता नहीं चलता 50 जाती है ना गाड़ी, पता नहीं, जैसे 50-60 भी चली जाती है पता चलता नहीं। जैसे हमारी जुपिटर वगैरह पता चल जाता है कि हाँ इतनी स्पीड पे जा रही है, इतनी स्पीड पे जा रही है। बीच बीच में जा भी सकती है भाई, ये नहीं कि इतने में ही मैंने निकाला है। क्योंकि कमेंट्स आने लग जाते हैं ना ऐसे ऐसे कि हाँ भाई इतना चला रहे थे तुम, तो इतना चला रहे थे, इतनी स्पीड थी तुम्हारी गाड़ी की। ओहो ट्रैफिक है ब्रो, ट्रैफिक नहीं जाएंगे हम, मोड़ रहे हैं गाड़ी ना, हम इधर ही की तरफ चलते हैं अपने लक्ष्मी नगर के साइड ही, उधर पूरा ट्रैफिक जैम है। अभी हम अक्षरधाम के पीछे, हम यहाँ से ना उधर की तरफ निकल जाएंगे, यानी कि पांडव नगर की तरफ पीछे की साइड से, और फिर हम वहाँ से सीधा चलते हुए चले जाएंगे आगे की तरफ। तो अभी एवरेज निकाल ही देते और जस्ट अभी बता देते जो हमने काम करवाया है ना इसमें आफ्टर मार्केट, उसका क्या रिव्यू है, मतलब क्या क्या लूज हुआ है, क्या क्या अभी तक मुझे इसमें पता चला, वो मैं बता दूँ आपको ना। ये हमारी जूम 160 जिसमें आपने देखा था हमने मॉडिफिकेशन करवाया था करोल बाग से, यानी कि राजू भाई SKD से। लेकिन हमारा जो बैकरेस्ट है ना, बैकरेस्ट ये लूज हो गया, ये देख लो ये ना लूज हो गया, ये ऐसे आवाज़ करता रहता है, तभी गाड़ी चलती है ऐसे कट कट आवाज़ करता है। तो राजू भाई ने वैसे बोला था कि इसका ना सपोर्टर यहाँ कुछ लगाएंगे इस टाइप से ना, कुछ इस टाइप से जॉइंट्स करेंगे, तो अभी वो हम लगवाएंगे। उन्होंने कहा था कि अब नीड्स होगी तो लगवा लेना, वैसे अब हमें लगवाने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऐसे आवाज़ करता रहता है। अगर इसमें कुछ लोड रखेंगे यानी बैग रखेंगे तो आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन इस पर लोड हमें ना बैग अगर हम रखते भी हैं तो देख लो ये ना हमारा इधर जो है ना ये प्लास्टिक को नुकसान करेगा, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स को ना नुकसान करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये इसको मारता है जैसे करके। देख लो इधर भी और इधर की भी यही कहानी है, तो हमारा बॉडी पैनल जो है ना ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम सपोर्टर लगवा कर थोड़ा ऐसे उठा देंगे। अगर ये उठा हुआ रहेगा ना, देख रहे हो कितना गैप आ गया, इधर देखो कितना गैप आ गया, और जहाँ पे ऐसे लगता रहेगा। तो ये हम काम करवाएंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ सपोर्टर वो कहते लग जाएगा। और कुछ ऐसा लूज वूज हुआ नहीं है, और सब तो ठीक ही है गाड़ी में, लाइट्स वगैरह सब ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई कतई छपड़ी बना दी गाड़ी को, तो या ये बना दिया, बेकार मॉडिफिकेशन है। भाई ये एक चीज़ मैं बता दूं, हम जो लॉन्ग राइड्स करते हैं ना उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन हुई है, ये नहीं कि मॉडिफिकेशन हमने नीड्स फॉर जो हमें नीड्स थी हमने वो मॉडिफिकेशन करवाई है। और हम लगवाने के लिए जिसमें फोक स्लाइडर, ये स्लाइडर, वो स्लाइडर, पूरी गाड़ी चेंज कर सकते थे, लेकिन हमें उतनी नीड्स नहीं थी। हमें इतनी ही नीड्स थी कि हमें हमारी गाड़ी ट्रिप पे जा सके, तभी हमने क्रैश गार्ड वगैरह, PPF वगैरह, क्रैश गार्ड से वो तो आप जानते ही हो गाड़ी आपकी सेफ रहेगी। फॉग लाइट इसलिए लगवाया ताकि जो हम नाइट में ड्राइविंग करते हैं तो हम उसी के लिए यूज करेंगे, ये नहीं कि हम सामने वाले का आँख पे मारेंगे। और रात को ही फॉग लाइट स्टार्ट होती है, आप जितने व्लॉग देखना, ये नहीं कि दिन को भी हम जला के चल रहे हैं, किसी का आँख पे मार रहे भी। बता गड्ढों से बचने के लिए हम ये रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं, बरसात में या कहीं पे भी जाओगे ना बहुत रिस्क हो जाता है, बल्कि हम भी करेंगे, गाड़ी भी नुकसान होगा। और तो बस आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि धूप आज थोड़ी, वैसे वेदर जो है ना ठीक है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ धूप भी है, फिर छाव हो जाता है, तो ठीक है। गाड़ी जो है ना ये हमारे साथ लॉन्ग रूट्स पे जाते रहेगी, तो मैं जो भी इसमें इशू आता रहेगा ना, जो भी आफ्टर मार्केट जो हमने मॉडिफिकेशन करवाई, तो मैं उसके बारे में आपको रिव्यू देता रहूँगा। जैसे कि मैंने भी एक रिव्यू दिया है, फर्स्ट टाइम ये ट्रिप पे जाने वाली है, यानी कि 2 दिन के बाद हम ट्रिप पे निकल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगती रहती है तो पता चलता रहेगा कि वो जो ट्रिप है ना वो कम से कम 1000-1200 किलोमीटर की ट्रिप है। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम, तो ये आ चुका है सहारनपुर वाला हाईवे, यानी कि ये जो हाईवे है ना ये आपका वो वाला हाईवे है जो देहरादून कनेक्ट करता है, अक्षरधाम से सीधा देहरादून कनेक्ट करता है उस वाले हाईवे पे। लेकिन अभी तक देहरादून जाएंगे क्योंकि देहरादून एक्सप्रेस वे ऑलरेडी 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। अगर जिसको नहीं पता है ना भाई बता दिया, 2 व्हीलर अलाउ नहीं है, वहाँ पे भी बैन कर दिया गया है मेरठ एक्सप्रेस वे की तरह। क्या हाल है भाई के? चलो ये रूट खाली है हमारा, ये आराम से हम पहुँच जाएंगे। अरे सब रॉन्ग रूट आ रहे हैं भाई, पूरा लगता है पूरा जैम पैक है, वो भी लगता है ITO भी पूरा जैम पैक है। व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा होगा, यानी कि अरे 55 चलेगी, अरे भाई साहब 55 चलेगी, अरे बाबा कितना चल चुकी है, 10 किलोमीटर के लगभग हो चुका है, 9.41, 20 किलोमीटर और चलानी है गाड़ी। अबे अल्लाह रे बाबा फंस गया फिर से जाम में। अल्लाह एक काम करता हूँ, ऊपर नहीं जाऊँगा, नीचे से जाऊँगा, U टर्न मार लूँगा। क्या करूँ भाई, पूरा ट्रैफिक ही लग रहा है इस हिसाब से। भाई यहीं से ले लेता हूँ U टर्न। आगे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक में फंसने का कहानी ये है कि टाइम भी बहुत लग जाएगा और गाड़ी की माइलेज भी नहीं निकल पाएगी जो हम चलाना चाहते हैं, क्योंकि 1 लीटर के लगभग तेल तो ख़त्म हो गाड़ी में। ये तो हॉर्न बड़ा टाइट है इसका। एक्चुअली इसमें टूरिंग जो वाइजर है ना वो लगवाएंगे, वो कंपनी का लगवाएंगे, क्योंकि आफ्टर मार्केट जो था ना भाई को पसंद आया नहीं और पसंद मुझे भी नहीं आया, तो भाई कह रहे टूरिंग लगवाएंगे, कंपनी का लगवाएंगे। वो भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, जो उनकी वेबसाइट है ना हीरो वालों की,
तो उसमें एक ये बेनिफिट है कि एक तो थोड़ा कंपनी का मिल जाएगा हमें, और उसमें दो चीज़ें, एक तो ये बाइजर अलग आएगा और इसकी ब्रैकेट जो नहीं है तो जिस पे बाइजर लगेगा, ये जो ब्रैकेट्स नहीं है ये हट जाएंगे, इसके लिए ब्रॉड ब्रैकेट आते हैं, तो वो ब्रैकेट पे ये हमारा इंस्टॉल होगा बाइजर। तो दोनों चीज़ मंगानी पड़ेगी। आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है जो हमारा प्रोडक्ट है ना, जो काफ़ी टाइम से सबके मन में कन्फ्यूजन था ना जूम 160 का क्या माइलेज है। ऑल दो काफ़ी सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, लेकिन हमने सोचा हम भी अपनी बना देते हैं। जब मेरी एक्टिवा ख़राब हुई थी ना, जब हम नीति वैली जा रहे थे फर्स्ट टाइम, उस समय भाई और मैं जा रहे थे, जब हमारी एक्टिवा बीच रास्ते में ख़राब हुई थी तो उसका इंजन विंजन का काम करवाया, तो मैं समझ थी कि गाड़ी अब लॉन्ग रूट पे जाने लायक नहीं है, क्योंकि इंजन का एक बार काम हो जाता है ना तो गाड़ी बड़ी दिक्कत करती है। फिर सिटी राइड के लिए वो गाड़ी बेस्ट रहती है। तो उस समय मैं जूम 160 का आई थी, उस समय लॉन्च ही हुई थी, तो भाई दिल्ली के सारे हीरो के शोरूम पे कॉल कर लिया, NCR के सारे शोरूमों पे कॉल कर लिया, भाई कहीं नहीं हीरो की जूम 160 मिली ना जूम 125 मिली। फिर जाके मैंने आखिरी में फिर जुपिटर उठाई 125, मैं कहा जुपिटर ही ले ले जुपिटर से राइड कर ले। अब क्या करें, मिली नहीं रही थी जूम 125 ना 160, और भाई को भी मिली गई यार, 2 महीने का वेट भाई ने भी किया तो फाइनली मिली गई। अब आ जाएगी जल्दी जल्दी ना, थोड़ी हाइप बनाने के लिए ना कंपनियां करती है, काफ़ी लंबा वेटिंग पीरियड जानबूझ के डालती है कंपनी ना। अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई तो आप कब लोगे, आप कब लोगे। अभी नहीं लूँगा मैं, अभी तो हमारे पास जुपिटर है ना, अभी हम जुपिटर चलाएँगे, जुपिटर 125, उसको 1 साल और चलाएँगे। अभी तो फ़िलहाल नई गाड़ी हमारी, और नई गाड़ी हमारी चल चुकी है 20,000 किलोमीटर 1 साल में, तो 1 साल में उसको 40,000 चला के फिर इसको टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन एक बात है भाई, मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में ना, जो फील होता है ना कि हाँ कुछ चला रहे हैं हम। टूरिंग पर्पज़ के लिए तो वैसे ये सब स्कूटियाँ बेस्ट है, क्योंकि लिक्विड कूल इंजन है इनका, तो ये सब बेस्ट है। जैसे हमारी एक्टिवा एंट्रॉक वगैरह हीट हो जाती थी तो हमें रेस्ट देना पड़ता था उन्हें, लेकिन इनमें कुछ ऐसा इशू नहीं है, ये हीट होने का ना इतना है नहीं। ये हीट जब होगी तब कुछ ज़्यादा ही गर्मी वगैरह, कुछ ज़्यादा ही हमने रैश ड्राइविंग कर दी, कुछ ज़्यादा ही तब जाके हीट होगी, लेकिन ना तो ये हीट होने का तो चांसेस है नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी छोटा सा रेडिएटर डाल रखा है जैसे हमारे 4 व्हीलर वगैरह में आता है, तो हीट होने का इतना चांसेस तो है नहीं भाई। खींचो उसको मजे से। हमारी जुपिटर वगैरह में याद है, एक्टिवा वगैरह में, एंट्रॉक वगैरह में भाई साहब हीट हो जाती थी, रुकना पड़ता था, रेस्ट देना पड़ता था। और 2 दिन के बाद हम ट्रिप पे निकल जाएंगे। काफ़ी अच्छी ट्रिप है। अभी फ़िलहाल मानसून का टाइम है, अभी मानसून 2 महीना जो रहेगा ना, तो 2 महीना पूरा पहाड़ों पे ना डिस्टर्बेंस रहेगी, तो हम नज़दीक ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे पहाड़ों पे, क्योंकि भाई कह रहे हैं कि पहाड़ों पे चल यार, पहाड़ों पे मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। तो मैं कहता चलो पहाड़ों पे चलते हैं, समतल में उसके बाद जाएंगे। ये जो अभी पहाड़ों पे राइड होगी ना भाई के साथ, उसके बाद फिर हम समतल वाली राइड करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल चलते हैं। मानसून में भी पहाड़ों पे ना अलग ही मौसम रहता है, मज़ा आ जाता है भाई, बादल एकदम कहते हैं ना नीचे नीचे रहते हैं। ओए हाँ जी भैया जी, जो थोड़ी ना सिटी में, और गाड़ी चल चुकी है 16 किलोमीटर 1 और 6 यानी 16 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी हमारी। इसकी फ़र्स्ट सर्विस होती है 1000 किलोमीटर पे, लेकिन भाई ने 800 किलोमीटर पे ही करवा लिया है, क्योंकि ट्रिप पे निकलने वाले थे ना, टाइम था नहीं, गाड़ी चल नहीं पाती फिर, और सर्विस कराने के बाद एकदम से ट्रिप पे नहीं निकलना चाहिए, कुछ टाइम ना सिटी में चला के ही निकलना चाहिए, क्योंकि इंजन ऑयल नया नया रहता है, थोड़ा रम जाता है इंजन ऑयल। तभी काफ़ी टाइम से ना ट्रिप की वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि हम ट्रिप पे जा नहीं रहते। भाई कहते मैं भी चलूँगा, बस इसकी फ़र्स्ट सर्विस के लिए मैं भी रुका हुआ था। मैं चलो भाई कोई नहीं, चलते आपके साथ ही। और कुछ दिन की बात ही थी, तभी मैंने सोचा कि ना थोड़ा रुक जाते हैं, तब तक इसकी एवरेज वगैरह की वीडियो बना लूँगा, फिर निकल जाएंगे भाई के साथ ट्रिप पे। अरे भाई साहब ये कहाँ से आ गया एम्बुलेंस। इस साल जो ट्रिप पे मैं गया था तो हिमाचल की काफ़ी ज़्यादा हुई थी, उत्तराखंड की 2 राइडें हुई थी, वो भी एक राइड हुई कंप्लीट, एक राइड अनकम्प्लीट नीति वाली पैर ही टूट गया। फिर हम कुमाऊँ की तरफ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार कुमाऊँ की साइड नहीं गए, यानी कि उत्तराखंड में जो कुमाऊँ रीजन है उधर की साइड नहीं गए। मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, भाई को मेरे हिसाब से 2 साल हो गए होंगे। तो इस बार भाई और मैंने यही सोचा ना, इधर कुमाऊँ रीजन का बनाएंगे और कुमाऊँ रीजन कवर करेंगे इस बार। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि बरसात में ना ज़्यादा दूर जाना देख क्या है ना, बफर टाइम लेकर चलना पड़ता है, और लिमिटेड छुट्टी है, और उसी छुट्टी में हमें वापस भी आना है। 21 किलोमीटर चल चुके हैं, यहाँ से मेरे हिसाब से 9 किलोमीटर के लगभग होगा। हाँ यू टर्न मार लेते हैं। 21 किलोमीटर से चल चुके हैं, ट्रिप 1 21 किलोमीटर। पता नहीं गोप्रो पे आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, पता नहीं यार। तो पहुँच चुके थे खोड़ा, ये है खोड़ा। एक टाइम था खोड़ा में कि कोई नहीं आता था यहाँ पे, आज के टाइम में खोड़ा में इतने पॉपुलेशन है। ये आई थिंक पहला पुश्ता है, दूसरा पुश्ता पीछे रह गया। पुलिस देखो कितने सारे हैं। ओ भाई साहब ये भी पूरा बॉर्डर लगा सील करने के फ्राक में, तो पुलिस ऑलरेडी है यहाँ पे। गाजियाबाद पुलिस अब ये धुआं कहाँ से आ गया, पॉल्यूशन दिल्ली में एंट्री कर गया क्या। तो गाड़ी चल चुकी 26 किलोमीटर। मैं सोचा इस पेट्रोल पंप तक आते आते 30 हो जाएगा, यानी कि 30 किलोमीटर चल जाएगी, लेकिन चली नहीं, 27 हो चुका है। 4-5 किलोमीटर और चला लेते हैं और फिर आ जाएंगे।
तेल डलवाने के लिए ना, इसी पेट्रोल पंप पे डलवाया था ना हमने तेल, फिर यहीं आ जाएंगे तेल डलवाने के लिए। भीड़ है क्या भाई, सब पेट्रोल पंप में भीड़ ही रहती है हमेशा। किसी और पे भी डलवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ट्रैफिक वाले एरिया में भी आ जाए, यानी कि कंजस्टेड एरिया में भी गाड़ी चला लें। अब जाके तेल डलवा ही लेंगे। 29 चल चुकी है, 29.1। अब तो 30 हो ही जाएगी जाते जाते। ऐसे 30 किलोमीटर इसलिए चला रहे हैं ना, ताकि 1 लीटर के लगभग आ जाए तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितनी गाड़ी ने हमारी माइलेज दी है। वैसे तो हम निकाल लेंगे अगर 1 लीटर से ऊपर भी आएगा, लेकिन तब भी काफ़ी लोग बोल रहे थे बाइक क्यों नहीं ले ली, इतने बड़े तो बाइक आ जाती। फिर वही बात है ना कि पसंद, जब जो पसंद आ गई तो आ गई। अब भाई को नहीं थी पसंद है तो नहीं लेनी, ना तो जिस प्राइस में आई है उस प्राइस में तो आराम से हमें मिल जाती है बाइक। 150 सीसी में ना अच्छी बाइकें मिल जाती है, लेकिन नहीं पसंद थी भाई को तो नहीं ली भाई ने। भाई को था कि हम स्कूटी चलाएंगे और स्कूटी के मज़े ही अलग है भाई। राइड पे पहाड़ों वहाड़ों पे जो स्कूटी के मज़े है ना, बाइक में ठीक है, बाइक के भी मज़े हैं, ऐसी बात नहीं है बाइक ख़राब है, बाइक भी अच्छी है पहाड़ों के लिए। एक तो बाइकों में बड़े टायर वगैरह सब चीज़ जो है ना, ये आपको बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन ये स्कूटी में भी कम नहीं है भाई, इसके भी 14 इंच के व्हील्स हैं और ब्रॉड टायर है। चलो भैया फिर से आगे कितने किलोमीटर हो गए, 29.9। ठीक है, पेट्रोल पंप जस्ट अब आने वाला, 30 किलोमीटर हो जाएगी गाड़ी। 30 किलोमीटर चलाइए, देखते हैं कितना तेल आता है। प्रॉपर सिटी माइलेज है, सिटी में इतनी स्पीड में गाड़ियाँ चलती है, 40, 45, 50। अब फिर से लेते हैं गड्डी में यहाँ पे तेल। ये सही है ग्लव्स रखने के लिए ना, यहाँ रख लो फिलहाल ग्लव्स। देखो भैया जी 30.6 चल चुकी है हमारी गाड़ी ना, 30 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें यही इशू है, नीचे खोलना पड़ता है इसका ना तेल वाला सिस्टम। लो जी गाड़ी भी 900 किलोमीटर चल चुकी है, नेट 900 किलोमीटर, ओडोमीटर 900 किलोमीटर हो चुका है गाड़ी का। अब देखते हैं फुल करा के क्या रिजल्ट मिलता है। भैया फुल कर दो, नॉर्मल ऊपर तक कर देना, ठीक है। हाँ चला दो, ऑटो कट है ना, एक्चुअली माइलेज टेस्ट करनी है ना गाड़ी की। बस भैया बस, थैंक यू भैया, थैंक यू। 72.5, 0.71 ग्राम आया, 72.51 है, ठीक है। 0.71 ग्राम आया, यानी कि गाड़ी 5 किलोमीटर और चलती ना तो 1 लीटर के लगभग तेल आ जाता गाड़ी में। अब कैलकुलेशन क्या करें 71 ग्राम में गाड़ी चली है हमारी 30 किलोमीटर, यही तो माइलेज निकल गई। और 71 ग्राम यानी कि कितना ग्राम कम था, यानी कि 29 ग्राम, 30 ग्राम तेल कम था। 30 ग्राम मान लो, माइलेज जो है 71 ग्राम तेल है, 0.71 ग्राम, ठीक है। 1 लीटर भी नहीं आया, 1 लीटर में 29 ग्राम कम है तेल। 1 लीटर तेल डलवाते तो 35 किलोमीटर, 30 से 35 के बीच में आपको माइलेज दे देगी हमारी जूम 160। जी हाँ, जूम 160 का यही है माइलेज, कि गाड़ी जो हमारी आपको माइलेज दे देगी 1 लीटर तेल में 30 से 35 किलोमीटर का। तो ये प्रॉपर माइलेज टेस्ट हो चुका है हमारी जूम 160 का। लीटर तेल डलवाओगे 30 से 35 किलोमीटर का एवरेज देगी। फिर से कह रहा हूँ वीडियो में, 1 लीटर तेल डलवाओगे 30 से 35 किलोमीटर का एवरेज देगी हमारी जूम 160 सिटी राइड में। अब हम जब इसको लॉन्ग राइड पे ले जाएंगे तब हाईवे पे क्रूज करेंगे, तब पता चलेगा रियल में माइलेज क्या दे रही है, जब हाईवे पे चलाएंगे, समझ रहे हो, हाईवे पे। और हाईवे पे भी हम निकलने वाले, जब हम लॉन्ग राइड्स पे जाने वाले तो 71 ग्राम तेल आया, जिसमें से गाड़ी चली है हमारी 30 किलोमीटर। भाई कहते 22 की एवरेज दे रही है। जब भाई से मैंने बात की तो मैंने कहा क्या एवरेज निकल रही, भाई कह रहे 22 की एवरेज दे रही है, यानी कि गाड़ी फर्स्ट सर्विस का माइलेज खुलता है गाड़ियों का। और मेरे हिसाब से 160 सीसी में गेयरलेस स्कूटर का मज़ा ले रहे हो और एवरेज भी चाहिए तो 35 की तो एवरेज निकाल ही देगा, यानी कि मोटा मोटी। और गेयरलेस स्कूटर भी है ना, यानी कि गेयरलेस भी है, उसके भी मज़े लेना है, गेयर भी नहीं डालना है, क्लच भी नहीं लेना है। तो भैया आ गए भैया भाई को गाड़ी देने के लिए। भाई तो अभी है नहीं, भाई तो गए ऑफिस।